रहा है या नहीं मिल रहा? अगर खाद अच्छा पानी मिलता रहेगा तो छोटे मोटे पत्ते कोई तोड़ता भी रहेगा, छोटी मोटी टहनियां कोई तोड़ता भी रहेगा, तो एक टहनी तोड़ेगा 10 नेकों पे उसमें फूट पड़ेंगी। भगवान की जय। उसी प्रकार तो ये हमारा मानव तन है, हमारा मानव जीवन है। इसको तुमको स्वयं संवारना होगा। स्वयं के द्वारा स्वयं को संवारो, पुरुषार्थी बन करके, संकल्पवान बन करके। स्वयं के द्वारा स्वयं को संवारा जा सकता है। यही कार्य तो आप लोग कर रहे हो, मगर किस दिशा में? विनाश की दिशा में, विकास की दिशा में नहीं। तुम हर व्यक्ति संवारना जानते हो अपने द्वारा अपने आप को, मगर तुम संवार किसे रहे हो? अपने इस नाशवान तन को। ध्यान किस पे दे रहे हो? इस नश्वर शरीर पर। इसे स्वयं के द्वारा ही तो संवारते हो। इसे शुद्ध अच्छा तुम भोजन देते हो, कपड़े पहनते हो, तेल लगाते हो, स्नान करते हो, अपने द्वारा अपने का संवारने का ज्ञान तुम्हें है। तुम ये नहीं कह सकते कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि अपने द्वारा ही अपने को कैसा संवारे। मगर जिस चीज का तुम्हें अभ्यास हो जाता है, उन तपस्वी साधिकाओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देव पुरुषों को भी पालने पर झूलने के लिए बच्चे के बना करके मजबूर कर दिया। वह किसी दूसरे लोक के नहीं थे, इसी धरती की मानव थे। पुरुष थे, महिलाएं थे, नर थे, नारियां थी। पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है। क्या हम कभी उस इतिहास को देखना चाहते हैं? कभी हम उस सत्य को जानना चाहते हैं कि हमारा कल्याण किसमें छिपा हुआ है? हम किन ऋषियों मुनियों की संतानें हैं? हमें किस तरफ अपने पुरुषार्थ को लगाना चाहिए? किस तरफ अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए? कौन सा मार्ग है जिससे हमारा अपना कल्याण हो सकता है? कौन सा मार्ग है जिससे हम अपने बच्चों का कल्याण कर सकते हैं? ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी बन रहे हो, इसलिए कि तुम उस दिशा में सोच नहीं ले जाना चाहते हो। हर व्यक्ति जानता है कि मैं अधिकतम अगर इस शरीर की उम्र कितना जीऊंगा। पहले 200, 300, 500 साल लोग जीते थे। कुछ समय पहले वो 100 साल के बीच आंकड़ा आकर के रह गया। आप तो 100 साल जीने की, हर व्यक्ति कहीं नहीं कह सकता कि मैं 100 साल का जीवन जीऊंगा। वह 60 साल, 70 साल, 80 साल के बीच आकर सिमट गया है। इतने सालों के जीवन के लिए आप कैसा जीवन जीते हो? क्या करते हो? कितना समय अपना नष्ट करते हो? केवल एक कार्य के लिए, धन कमाना, धन कमाना, वैभव लाना। वह चाहे सत्य मार्ग से आ रहा हो, चाहे असत्य